मनोज सिन्हा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी बहन मीनाक्षी लेखी जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, भारत सरकार के संस्कृति सचिव श्री गोविंद मोहन जी, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर श्रीमती उमा जी, संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय और आज के ये छोटे परंतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे हुए आप सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गोविंद मोहन जी ने चलते चलते मुझे निमंत्रण दिया था और मैंने इसको मौका समझकर लपक लिया और आज आपके बीच में आया हूं, क्योंकि मैं बचपन से इस देश की इतिहास, इस देश की संस्कृति, देश के हर हिस्से की भाषा, संगीत, अनेक प्रकार की विधाओं में हमारे देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान, इस सब के जोड़ने के काम में हम नहीं लगाएंगे। हमारी ये अभूतपूर्व स्ट्रेंथ को देश के उपयोग में हम नहीं ले पाएंगे। हमारी देश की ये बहुत बड़ी ताकत, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वेशभूषाएं, अलग अलग खान पान होते हुए भी हम सब भारतीय है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया के कोई देश में इतनी विविधताएं नहीं है जितनी मेरे भारत के अंदर है और ये हमारे गौरव का विषय है। मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का निर्णय किया। तीन ही लक्ष्य इसके पीछे रखे थे कि आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से देश भर का बच्चा, देश भर का किशोर इस देश के स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी, कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको कोई पहचानता नहीं है, अपना सर्वस्व बलिदान कर, कई लोगों ने पीढ़ियों तक लड़ाई लड़ी, कई लोगों ने अपना नाम भी नहीं पाया और गुमनाम शहीद हो गए। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम को नई पीढ़ी जाने और इनके अंदर देशभक्ति के संस्कार का फिर से जागृति करना। 75 साल में हमने जो उपलब्धियां प्राप्त करी है, इसका हम गौरव गान करें। पूरे दुनिया के हमारे आजादी के बाद जो 75 साल हुए, वो 75 साल में ढेर सारी उपलब्धियां हमने प्राप्त की है। ये देश एक सुई नहीं बनाता था, आज हम चंद्रयान और मंगल का मिशन लेकर बैठे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हर क्षेत्र में हमने उपलब्धि प्राप्त की है। इसका भी गौरवगान दुनिया के तक पहुंचाना है और हमारी संस्कृति, हमारी कलाएं, हमारा खान पान और हमारे इतिहास को भी इस देश का युवा जाने, समझे, पढ़े और स्वीकार कर नई पीढ़ी को देने का जज्बा रखे। और 75 साल के वर्ष पर ही एक संकल्प लेना है कि आजादी का जब शताब्दी होगा, देश की आजादी के 100 साल होंगे 2047 में, तब भारत कैसा होगा इसका संकल्प अभी लेना है। हर क्षेत्र में भारत कैसा, डिफेंस के क्षेत्र में भारत कैसा होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भारत कैसा होगा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भारत कैसा होगा, हर क्षेत्र में भारत कहां पर, हमारा व्यापार, हमारा उद्योग, हमारे स्थापत्य, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे तब कैसे होंगे, इसका संकल्प लेने का आज समय है 75वें साल में। और 75 साल से 100 साल उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का समय है। आज एक संकल्प जो लेंगे वो 100 साल आते आते समग्र राष्ट्र की सिद्धि में परिवर्तित होगा और हमारा राष्ट्र हमारे आजादी के आंदोलन के नेताओं की कल्पना का राष्ट्र बनेगा।
शहीद भगत सिंह ने इतनी कम आयु में जब फांसी पर चढ़े होंगे, इसके मन में भारत की कल्पना जरूर। 26 साल की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते छोटे के बच्चे के साथ शहीद हो गई, इसके मन में। के अमृत महोत्सव के वर्ष में व्यक्तिगत संकल्प भी एक छोटा सा ले लीजिए, छोटा सा व्यक्तिगत संकल्प, और विशेषकर युवा जो अपने मृत्यु पर्यंत इसका पालन करता है। छोटा सा संकल्प कि मेरी भोजन की थाली में मैं जूठा अनाज नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी ट्रैफिक का नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा, मेरे कमरे से बाहर निकलने से पहले मैं लाइट को स्विच ऑफ कर कर, पंखे को स्विच ऑफ कर कर ही निकल। छोटी छोटी चीजें कर लीजिए। अगर 130 करोड़ लोग एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। ये छोटे छोटे संकल्पों का समूह जो संपुट बनेगा, वो संपुट ही भारत को महान बनाएगा। मित्रों, वितस्ता महोत्सव आने वाले कश्मीर के भविष्य का महोत्सव है। हमारे भव्य भूतकाल को उज्जवल भविष्य के साथ जोड़ने वाली एक कड़ी है। हमारे भव्य भूतकाल को हम स्मरण में रखें, भविष्य के संकल्प करें और कश्मीर आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, महान भारत की रचना हो, यही ये महोत्सव का उद्देश्य है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज आप यहाँ आए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए आज दिल्ली से आया हूँ। वितस्ता महोत्सव के